हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस लेसन में हम लोग नाउन यानी कि इसम पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने की संभावना रखते होंगे। पिछले लेसन की बात करें तो उसमें हम लोग इसम क्या होता है और इसम की कितनी किस्में और कौन कौन सी है उन सभी बातों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लेसन को देख लीजिए। इसके अलावा आप लोग एम अली को अन अकेडमी पे और हैदरी स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी कोर्सेज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि यूपी टेट सन 2013 में पूछा गया है। जो इस्म किसी मुकर्ररा वक्त का तस्वुर पेश करे वो है। क्या इसमें ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ मकान है, इसमें ज़र्फ ज़मान है या फिर इसमें वक्त है? तो दोस्तों, इसमें ज़र्फ क्या होता है? इसमें ज़र्फ वो होता है जिसमें वक्त और जगह दोनों हो। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मुकर्ररा वक्त की, तो इसमें ज़र्फ की ही दो किस्में हो रही हैं। इसमें ज़र्फ ज़मान और इसमें ज़र्फ मकान। इसमें ज़र्फ ज़मान में मुकर्ररा वक्त होता है जैसे दोपहर, सुबह, शाम, और इसमें ज़र्फ मकान में मुकर्ररा जगह होती है जैसे स्कूल, कब्रिस्तान, मदरसा, बाजार। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो इसमें जो मुकर्ररा वक्त को दर्शाता है उसका तस्वुर पेश करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ज़र्फ़े ज़मान। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल ये कि जो लफ्ज़ किसी चीज़ के नाम को छोटा जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं कहूँ बाग और उसको छोटा बना दे बगीचा, ठीक है। मैं कहूँ घंटा, उसको छोटा बना दे घंटी। तो ऐसे लफ्ज जो किसी भी चीज को छोटा जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं, इसमें मुसग्गर या फिर इसमें जमा? तो जो लफ्ज किसी चीज को छोटा जाहिर करते हैं उनको हम लोग इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे टोकरा से टोकरी, खाट से खटोला, देग से देगची, सांप से सपोला, बाग से बगीचा। अगला सवाल यह है कि तखल्लुस क्या है? ऑप्शन है शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी नाम। जी हाँ दोस्तों, जो शायर होते हैं वो अपने असल नाम के बदले एक कलमी नाम का इस्तेमाल करते हैं जो अपनी शायरी में वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी गज़ल या नज़म के आखिरी शेर में उसको लिखते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां की बात करें तो वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं गालिब। अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात करें तो वो अपना तखल्लुस हाली इस्तेमाल करते हैं। तो शायर या अदीब का जो मुख्तसर कलमी नाम होता है वही क्या होता है? तखल्लुस होता है। अगला सवाल है कि जब किसी को उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से जाना जाता है जो प्यार या नफरत की वजह से हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जैसे मेरा नाम अली है, मुझको किसी दूसरे नाम से बुलाया, जैसे बाबू कहा जाए, गुड्डू कहा जाए, चुन्नू कहा जाए, मुन्नू कहा जाए, तो इसको क्या कहेंगे? क्या उसको लक़ब कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे या फिर उर्फ कहेंगे? दोस्तों, असली नाम के अलावा किसी और नाम से फेमस हो जाने को हम लोग उर्फ कहते हैं। लक़ब क्या होता है? लक़ब जो होता है किसी औसाफ या फिर किसी खूबी की वजह से जो मशहूर हो जाता है उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। कुन्नियत जो होता है जो ख़ानदान या फिर माँ बाप या फिर बेटा बेटी की वजह से जो मशहूर हो जाता है। और जो तखल्लुस होता है, मैंने बताया कि शायर अपने नाम को, कलमी नाम को जिस नाम से इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है वो नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्फ। अगला सवाल ये कि बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी इदारा या फिर कोई भी हुकूमत अगर किसी को नाम देती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको खिताब कहते हैं। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो क्या है? भारत रत्न है। किसी को भारत रत्न मिल जाए तो उसको भारत रत्न कहते हैं। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न अटल बिहारी। तो कोई भी हुकूमत या फिर इदारा या फिर बादशाह, उमरा या नवाब की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसको हम लोग खिताब कहते हैं। अगला सवाल है कि किसी खूबी, बुराई या वस्फ की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं?
तो उस नाम को हम लोग लक़ब कहते हैं, जो किसी बुराई या फिर खूबी या फिर वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम मशहूर हो गया शेर खुदा, मुश्किल कुशा। ठीक है, हज़रत ईसा का नाम मशहूर हो गया, क्या हो गया, जैसे कि हज़रत ईसा का नाम मशहूर हो गया रूहुल्लाह। ठीक है, इसी तरह सरोजनी नायडू का नाम मशहूर हो गया बुलबुले हिंद, खुसरो का नाम मशहूर हो गया, खुसरो का नाम तोताए हिंद। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं, जो किसी खूबी बुराई या वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए। अगला सवाल यह कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। दोस्तों, बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें जामिद, इसमें मजदर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद क्या होता है, वो इसमें जो न खुद किसी लफ्ज से निकला हो और न कोई दूसरा लफ्ज उससे निकला हो, जैसे आदमी, चाकू, घोड़ा, किताब, कलम वगैरह। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है बनावट के लिहाज से इस्म का, वो है इसमें मजदर। इसमें मजदर वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हो, जैसे दौड़ना, उठना, होना, रोना, पीना, खाना, सोना। तीसरा जो प्रकार है वह इसमें मुश्तक है, जो इस्म, वो इस्म जो किसी मजदर से बना हो, जैसे खाना से बन गया खाने वाला। तो बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में? 3 किस्में। कौन कौन? इसमें जामिद, इसमें मजदर और इसमें मुश्तक। अगला सवाल है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में। दोस्तों, इसमें नकरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। तो इस दोस्तों इसमें नकरा यानी कि इसमें आम की आपको 6 किस्में देखने को मिलती हैं। कौन कौन? इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ। इन सभी इसमों के बारे में मैंने पिछले लेसन में, जो कि नाउन और उसके प्रकार से संबंधित था, उसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस लेसन को देख लीजिए। अगला सवाल यह है कि जिस लफ्ज से जगह और वक्त का तयन हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जगह और वक्त का तयन हो तो उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। और इसमें ज़र्फ की 2 किस्में मैंने बताई थी, इसमें ज़र्फ ज़मान और इसमें ज़र्फ मकान। अगला सवाल है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्या फेल कहते हैं, फाइल कहते हैं, मफूल कहते हैं या फिर फिल मुतअद्दी कहते हैं? तो काम करने वाले को हम लोग कहते हैं फाइल। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं किताब लिखता हूं, तो मैं क्या हो गया, फाइल हो गया। क्या लिखी जा रही है, किताब, तो किताब क्या हो जाएगी, मफूल हो जाएगी। और जो लिखता है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो एक सेंटेंस के जरिए से हमने फेल, फाइल और मफूल जान लिया। यानी कि काम करने वाले को फाइल, और जिस पे काम तमाम होता है उसको मफूल, और जो काम होता है उसको फेल कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है, यानी कि वो कलमी नाम जो कोई भी शायर अपने असली नाम के अलावा अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? तो सबको पता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं? तो इसमें मारफा हम लोग इसमें ख़ास को ही इसमें मारफा कहते हैं, यानी कि ख़ास चीज़ को हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल नहीं है, यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, अभी शुरुआत है। आप लोग मेरी मेहनत का सिला यही दीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।